पीएम के इजरायल यात्रा का आज दूसरा दिन। नेतन्याहू और प्रतिनिधिमंडल के साथ करेंगे चर्चा। रक्षा सौदे पर रहेगी नजर। आज ही वापस भारत लौट आएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पहले दिन इजरायली संसद नेसेट को किया संबोधित। शालोम कहकर सांसदों को संबोधित किया। पीएम ने कहा, भारत इजरायल की दोस्ती विश्व के लिए जरूरी। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने की इजरायल पर हमास के हमले की निंदा। बोले, किसी भी कारण से निर्दोष लोगों की हत्या को नहीं किया जा सकता बर्दाश्त। पीएम मोदी ने इजरायल की संसद से आतंकवाद और उसे पनाह देने वाले देशों को दी कड़ी चेतावनी। भारत में हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले का भी पीएम ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दुनिया भर में शांति के पैरोकार हैं। गाजा पीस प्लान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दी है, जिससे शांति का रास्ता आता है नजर। भारत भी इसका समर्थन करता है। इजरायल की संसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया। ये इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान है। इजरायली संसद में पीएम मोदी के संबोधन के बाद सेल्फी लेने की होड़ लग गई। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते नजर आए इजरायली सांसद। पीएम मोदी के संबोधन के बाद बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, दुनिया में जहां एंटी सेमिटिज्म बढ़ रहा, भारत सबसे अलग दिखता है। भारत एक ऐसी सभ्यता है जहां यहूदियों को कभी परेशान नहीं किया गया, बल्कि उनका स्वागत किया। आज भारत आएंगे कनाडा के पीएम मार्क कार्नी। मुंबई में व्यापारिक नेताओं के साथ होगी मुलाकात। 2 मार्च को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होगी उच्च स्तरीय बैठक। एनसीईआरटी ने सुप्रीम कोर्ट के रिएक्शन पर तुरंत एक्शन लिया। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में गलती के लिए मांगी माफी। किताब के पार्ट 2 की बिक्री पर रोक लगाई। समीक्षा कर दोबारा लिखा जाएगा अंश। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला। दक्षिण अफ्रीका से हारी टीम इंडिया के लिए आज करो या मरो की स्थिति। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़े मार्जिन की जरूरत। भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच जंग है और इसी मैच का परिणाम काफी हद तक तय करेगा कि टीम इंडिया की सेमीफाइनल में राह आगे की क्या होगी। हाथरस में क्रिकेट की बॉल को लेकर दबंगों ने बोला परिवार पर हमला। मारपीट के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ की कोशिश के भी आरोप लगे। हमले में 4 लोग घायल हुए। पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ के दुबग्गा में चाय की दुकान पर खूनी संघर्ष। मामूली कहासुनी के बाद जमकर लाठी डंडे चले। बेखौफ दबंगों ने एक युवक को धारदार हथियार से पीटा। लोगों का आक्रोश, थाने का घेराव किया। मारपीट को पुरानी रंजिश का बताया जा रहा मामला। यूपी के मऊ में रोडवेज बस के चालक और परिचालक ने दबंगों ने मारपीट की है। सवारियों ने अपनी जान बचाई। मामूली विवाद के बाद दबंगों ने हमला किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे युवक से मारपीट हुई। मंदिर संचालक ने नमाज पढ़ने का विरोध किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। जांच जारी। दिल्ली के चांदनी चौक में दिन दहाड़े 60 लाख की लूट। किनारी बाजार में बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना। पुलिस कर रही जांच। शहडोल में ऑनलाइन गेम की लत ने उजाड़ा परिवार। कर्ज से परेशान होकर मोबाइल कारोबारी ने पहले पत्नी और बेटी को पिला दिया जहर और फिर खुद भी पिया। इलाज के दौरान पहले बेटी और फिर कारोबारी की जान गई। पत्नी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में मौत से लड़ रही जंग। ऑनलाइन गेम की वजह से करीब 4 लाख रुपए हार चुका था कारोबारी। बागपत में खाद्य सुरक्षा की टीम ने चलाया बड़ा अभियान। मावा, पनीर, लड्डू, बर्फी, गुजिया समेत 11 चीजों के नमूने लिए कर भी 100 किलो मावा नष्ट कराया। संभल में चलाया जा रहा मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान। खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। गोदाम में छापेमारी में भारी मात्रा में मिलावटी रसगुल्ले बरामद किए। लखीमपुर खीरी में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर 8वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। शिकायत मिलने पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई। एसीबी ने जम्मू कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर विजय सिंह चौधरी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया। कई ठिकानों पर छापे मारे और दस्तावेज खंगालने के बाद एक्शन लिया। दुमका में दर्दनाक हादसा। सिगरेट लाइटर गैस से लदे ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से भड़की भीषण आग। जिंदा जल गया खलासी, 2 झुलसे। आज राहुल गांधी का केरल दौरा। किसानों के साथ सभा। वायनाड भूस्खलन पीड़ितों के लिए 50 घरों की रखेंगे आधारशिला। प्रियंका का भी कार्यक्रम है। राहुल के साथ होंगे शामिल।
झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री जगन्नाथ मंदिर का करेंगे शिलान्यास। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में छात्रों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन। सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा उपाय, प्रशासनिक तैयारियों, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर हमला। ट्रेड डील में किसानों के हितों को रखा गया सुरक्षित। कांग्रेस का इतिहास देख लें या वर्तमान, उन्होंने कैसे जनहित और राष्ट्रहित से कॉम्प्रोमाइज किया, इसके उदाहरण जनता के सामने हैं। कानपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने मुन्ना समोसा में खाया समोसा। समोसा खाकर सीएम योगी पर तंज कसा। एक कचौड़ी एक समोसा, ढोंगी जी पर नहीं भरोसा। राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। बीजेपी सरकार ने रोक हटाई। इसी सत्र में पास होगा कानून। कांग्रेस का आरोप, आरएसएस के एजेंडे को लागू कर रही सरकार। बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के घर पर आईटी की रेड। 3 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर रहे छापेमारी। अचानक हुए कार्रवाई से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। शंकराचार्य के समर्थन में उतरी यूपी कांग्रेस। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में लगाए पोस्टर। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद विवाद पर सियासत जारी। शंकराचार्य के मुद्दे पर वाराणसी में विरोध प्रदर्शन। शंकराचार्य के समर्थन में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सियासी तापमान बढ़ा। आरएलएम विधायक माधव आनंद और एलजेपीआर विधायक राजू तिवारी ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की। चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विधानसभा का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस नेताओं से पुलिस की झड़प। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ करने की मांग की। हापुड़ में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई। नगरपालिका ने सड़क पर चलवाया बुलडोजर। भारी संख्या में दुकानदारों ने सड़क पर किया था अतिक्रमण। पटना के बाढ़ में कीड़े और फाइलेरिया की दवा लेते ही बिगड़ी तबियत। दवा खाने के कुछ घंटे बाद बच्चों को पेट और सिर दर्द के साथ होने लगी वॉमिटिंग। करीब 3 दर्जन बच्चे अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के बीड़ से शिक्षा व्यवस्था और एग्जाम को लेकर जो सुरक्षा की गई उस पर सवाल उठे। 12th के बायोलॉजी पेपर के दौरान नकल के लिए पर्ची सप्लाई करते वीडियो सामने आया। आज से गुजरात बोर्ड की 10th और 12th की परीक्षाएं शुरू होंगी। इस साल 16,63,000 छात्र एग्जाम देंगे। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग ने किए सभी एग्जाम सेंटर पर जरूरी सुविधाएं और कड़े सुरक्षा इंतजाम। ओडिशा में विजिलेंस की टीम की बड़ी कार्रवाई। घूसखोर खनन उप निदेशक के घर की छापेमारी। रेड के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। यूपी के बागपत में मोहब्बत के जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग और गैंगरेप की साजिश। पीड़िता के भाई ने किशोर न्याय बोर्ड पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई। 45 साल की हेल्थ केयर में विरोध करने वाले 3 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने शिमला से गिरफ्तार किया। शिमला के जिला कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को दिल्ली लेकर आई पुलिस। कानपुर में पीएसआईटी कॉलेज में छात्र की मौत के बाद साथी छात्रों ने काटा हंगामा। हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। निर्माण कार्य में लगी जेसीबी से बाइक सवार छात्र के टकराने से मौत हुई थी। वडोदरा में बेकाबू बाइक पेट्रोल पंप पर हवा भरने की मशीन से टकराई। हादसे में 19 साल के युवक की मौत। पास में लगे सीसीटीवी में हादसा कैद। अलीगढ़ में बारात चढ़ने के दौरान जाति सूचक गाने को लेकर विवाद। गाना बजाने को लेकर ठाकुर दलित समाज के लोगों में मारपीट और पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। बिहार के बक्सर में वरमाला के दौरान दुल्हन को युवक ने मारी गोली। दुल्हन की हालत नाजुक। नकाब पहनकर शादी में आया था आरोपी।
बिहार के मुजफ्फरपुर में सीएनजी भरवाते समय विस्फोट, ऑटो के पड़कच्चे उड़े और आसपास में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही सीएनजी भरवाते वक्त ऑटो में कोई सवारी नहीं थी। गाजियाबाद के ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। पुलिस और वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाकर तेंदुआ पकड़ा। गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मचा हड़कंप। एयरपोर्ट परिसर में घुसा जंगली जानवर। एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए। जिले के समयपुर बादली में महिला और 3 बच्चों का बेरहमी से मर्डर। पति ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की और फरार हो गया। कौशाम्बी में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। छात्र शक्ति इंफ्रा लिमिटेड कंपनी के ऑफिस और प्लांट पर पहुंची जांच टीम। ईडी ने दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले। भागलपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोडन सिरप की भारी खेप के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। छापेमारी के दौरान मचा हड़कंप। त्योहारों के सीजन में जमकर चल रहा मिलावट का खेल। हरिद्वार के ज्वालापुर सराय में खाद्य विभाग की टीम ने 5 क्विंटल नकली पनीर की बरामदगी की। गाजियाबाद में नकली पनीर और मावा की सप्लाई करने वालों पर रेड। 2500 किलो पनीर और 200 किलो नकली मावा बरामद किया। मुंबई के मलाड में फलों पर चूहे मार दवा लगाकर बेचने के आरोप में 2 फल विक्रेता गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में कबूला कि चूहों से फल बचाने के लिए लगाते थे चूहे मार दवा। पुणे में पुलिस ने स्पा पर मारा छापा। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक महिला और स्पा मैनेजर खिड़की से कूदे। महिला की मौत, मैनेजर गंभीर रूप से घायल। एमपी के मंदसौर में एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद। 1886 किलो ड्रग्स बनाने का केमिकल जब्त किया। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। अमेरिका में आए भीषण बर्फीले तूफान ने कई इलाकों में जनजीवन को पटरी से उतारा। 8 राज्यों में 1 फुट से ज्यादा गिरी बर्फ। 5 लाख घरों की चली गई बिजली। फिलीपींस के इंट्रामुरोस इलाके में रिहायशी सेक्टर में लग गई आग। भीषण आग की चपेट में आए कई घर। आग की लपटों और धुएं का गुब्बार देखकर हड़कंप मचा। फरीदाबाद में स्टंट के चक्कर में गई जान। स्टंट के दौरान 100 फुट गहरी खाई में गिरी थार। 15 साल के नाबालिग की मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायपुर में बदमाशों का हथियारों के साथ वीडियो वायरल। बर्थडे पार्टी में असलहे के साथ फिल्मी गानों पर किया डांस। कमल विहार इलाके का बताया जा रहा वीडियो। बरसाने में बड़े ही उत्साह के साथ खेली गई लठमार होली। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने होली में लिया हिस्सा। होली के गीतों ने समा बांधा।